समारोह मनाने के लिए शासकीय कला विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय में आज हम सभी एकत्रित हुए हैं। सम्मानीय प्राचार्य महोदय, महाविद्यालय के वरिष्ठ प्राध्यापक साथी डॉक्टर मेहता सर, जटावन सर और महाविद्यालय के यंग प्रोफेसर्स का भी नेतृत्व कर रहे उषा मैडम, पूजा मैडम और जो भी अन्य महाविद्यालय के कर्मठ अधिकारी कर्मचारी गण, आप प्यारे विद्यार्थियों, स्वतंत्रता का यह जो 75वां कार्यक्रम जो है, आज से हमारा देश जो है अमृत महोत्सव की तरफ अग्रसर हो रहा है। तो इस अमृत महोत्सव के अवसर पर बहुत सारे आप व्याख्यान पढ़ रहे हैं, बहुत सारे आपको सूचनाएं निरंतर प्राप्त हो रही हैं। अगर हम इन सब सूचनाओं का, इन सब व्याख्यानों का या संदेशों का बड़ी गहराई से अगर हम मनन करें तो हमें एक रास्ता दिखाई देता है, एक ऐसा रास्ता जो हमें प्रगति के पथ पर ले जाता है। अभी कुछ दिवस पूर्व विश्व में 2 ऐतिहासिक घटनाएं हुई। वर्जिन अटलांटिक के CEO रिचर्ड ब्रैंसन एक यान में बैठकर, स्पेस यान में बैठकर अंतरिक्ष में गए। उसके कुछ ही दिनों बाद अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस भी इसी प्रकार की एक यात्रा पर गए। क्या हमारे देश के युवाओं में इस प्रकार की भावना जागृत नहीं होनी चाहिए? हमें जॉब सीकर नहीं बनना है, हमें जॉब प्रोवाइडर बनना है। कोरोना के समय एक शब्द हमें बार बार उद्वेलित करता है, बार बार हम सुनते हैं, न्यू नॉर्मल। तो ये न्यू नॉर्मल क्या है? न्यू नॉर्मल का सीधा सीधा सा अर्थ ये है कि जो बीत गया है उससे आप कुछ सबक लें और भविष्य में आप क्या नया कर सकते हैं, क्या नवाचार कर सकते हैं, उसे आप कीजिए। आदरणीय प्राचार्य महोदय ने जैसा बताया और पेपर्स में भी आप लगातार पढ़ते आए हैं, NEP 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। तो हमारी जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का सफल क्रियान्वयन जो होता है वो एक शिक्षक के द्वारा होता है। और शिक्षक के बारे में भारतीय संस्कृति से ज़्यादा महत्व शायद ही विश्व में कहीं दिया हो। एक कहना चाहिए दोहा है, गुरु कुम्हार शीश कुंभ है, गड़गड़ काढ़े कोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। गुरु उस पद पर होता है जहां वह अपने समय में कुछ शिष्य उसी गुरु के खिलाफ हो जाते हैं। गुरु यह जानता है कि उसकी एक शिकायत पर वो सलाखों के पीछे होगा, फिर भी गुरु मौन रहता है, क्योंकि गुरु को अपने कर्तव्य का भान है। तो गुरु अपने विद्यार्थियों से केवल यही आह्वान करता है कि सही और गलत को पहचानें, फर्जी अंक सूचियों के गिरोह बाजों से बचें। आप अपनी मेहनत पर विश्वास कीजिए। किसी विश्वविद्यालय की, किसी राज्य बोर्ड की फर्जी डिग्री लगाकर आप महाविद्यालयों में प्रवेश ले सकते हैं, आप BA, BCom, MCom कर सकते हैं, लेकिन आप ज्ञान कहाँ से लाएंगे? ज्ञान आपको शिक्षा के इन्हीं मंदिरों में मिलेगा। और मंदिर शब्द जब जुड़ जाता है तो उसके साथ हमारे मन में आदर की भावना जागृत हो जाती है, एक पवित्रता का एहसास होता है। और यह पवित्रता और शुचिता जो होती है, यही हमारी बुद्धि को निर्मलता प्रदान करती है। और जहाँ निर्मल बुद्धि होती है वहीं निर्मल विचार प्रस्फुटित होते हैं। और उन निर्मल विचारों के प्रस्फुटन से जो वृक्ष बनता है, जो विचारों का वृक्ष, बहुआयामी वृक्ष बनता है, वो इस राष्ट्र को प्रगति के पथ पर ले जाता है। हम शब्द सुनते हैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी ऐसे थोड़ी बनेगी। हम केवल ये सोच ले कि हमने इस वर्ष 12वीं पास कर लिया, अब हमारा ग्रेजुएशन हो गया, अब हमें सरकार नौकरी देगी। अरे क्यों आप नौकरी की तरफ भागते हो? अभी मैं रात को आज एक पेपर पढ़ रहा था, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने देश का पहला ऑर्गेनिक फार्मिंग पर सेंटर्ड अपना एग्रीकल्चर बजट कल पेश किया। जैविक खेती, हमारा देश कहने को कृषि प्रधान देश है। 70% आबादी ग्रामों में निवास करती है। गांव में 10-10, 15-15, 20-20 बीघा की खेती वाला बच्चा
शहर में आके टिफ़िन लेके आता है 8 बजे और ठेकेदारी में काम करके दिन भर में 300 रुपये लेके जाता, बड़ा अपने आप को गर्व महसूस करता है। उसके घर वाले सोचते हैं मेरे बेटे की फैक्ट्री में नौकरी लग गई। अरे तुम्हारे पास जो फैक्ट्री है माँ वसुंधरा, उसकी सेवा करो। ऑर्गेनिक, क्योंकि विश्व जो आज सबसे बड़ी जो 3 समस्याएं हैं वो है एनर्जी क्राइसिस, ऊर्जा संकट, दूसरा है अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश वाटर, शुद्ध पेयजल की उपलब्धता, और तीसरा है एनवायरमेंट पॉल्यूशन, पर्यावरण प्रदूषण। यदि मानव ने इन 3 का सही समाधान कर लिया तो मानवता का विकास होगा। और जब हमारे पड़ोसी के घर आग लगती हो तो कभी भी खुश मत होइएगा, चाहे वो पड़ोसी आपका कितना ही बड़ा दुश्मन या बैरी भाव रखने वाला क्यों न हो। पड़ोसी तो उस मकान में से भागकर अपने आप को बचा लेगा, किंतु तुम्हारे अंदर जो धुएं की घुटन घुसेगी, तुम्हारे अंदर जो धुआं प्रवेश करेगा वो तुम्हारे फेफड़ों को नेस्त नाबूद कर देगा। तो जब अगर किसी पर संकट आता है तो उसे संकट में अकेला मत खड़ा होने दीजिए। यदि आज मुझ पर संकट आता है तो कल आप पर आएगा। आज अगर आप ताली बजा रहे हैं कि अच्छा ये संकट में है, तो कल आप भी संकट में आएंगे। और जब यह भावना हमारे मन में आ जाएगी कि मेरा संकट राष्ट्र का संकट है, तो उस दिन राष्ट्र को किसी भी प्रकार की आतंकवादी गतिविधियों से या राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से होने वाले नुकसान से हम बचा सकते हैं। 75 वर्ष कोई बहुत ज़्यादा वर्ष नहीं होते। अमेरिका को आज़ाद हुए 300 वर्ष के लगभग हो चुके हैं। आज भी वह असमानता का सामना करता है, तो हम अगर उससे मुकाबला करें तो अभी तो हम 1/4 हैं, 75 वर्ष हैं। जब बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे के जन्म के पहले माँ एक प्रसव वेदना से गुजरती है। 9 माह तक अपने गर्भ में शिशु को रखती है और उसके बाद अपने आंचल का दूध और खून पिलाकर उसे बड़ा करती है। माता और पिता उसे 18 वर्ष 21 वर्ष की आयु तक उसका विकास करते, उसे शिक्षा प्रदान करते हैं, और 25 वर्ष 30 वर्ष की आयु में जाकर जब वह सफलता अर्जित करता है और उस समय अगर वह यह कह दे कि तुमने 24 वर्ष में क्या किया, देखो मैंने आज 25वें वर्ष में ये किया, तो उस पुत्र को, उस संतान को ये याद रखना चाहिए कि अगर 24 वर्षों तक वह माता और पिता यदि उसका पालन पोषण नहीं करते, उसकी नींव मजबूत नहीं करते, तो आज वह नहीं होता। हमारे राष्ट्र के साथ भी यही है। आज हम 75 वर्ष के बाद जिस उपलब्धियों का हम बखान करते हैं, उन उपलब्धियों के पीछे माँ वसुंधरा की वह प्रसव वेदना, माँ भारती की वह प्रसव वेदना, जिससे वो पूरे, जिसे हम आज़ादी का संघर्ष काल कहते हैं, उससे गुजरी है। और उससे आज़ादी नाम का एक शिशु 15 अगस्त 1947 को जन्म लिया, और वह शिशु आज अपने यौवन काल में है। और जब वो यौवन काल में है तो निसंदेह सफलताएं उसके कदम चूमेगी। फिर चाहे वह सफलता मीराबाई चानू के रूप में हो, फिर चाहे वह सफलता नीरज चोपड़ा के रूप में हो, या फिर वह सफलता चाहे आरती साहा के रूप में हो, या फिर किसी एंटरप्रेन्योर के रूप में हो, किसी कृषक के रूप में हो, किसी विद्यार्थी के रूप में हो, तो हमें उन सभी उपलब्धियों को ध्यान में रखना है। हमारे देश को हमें आगे की ओर, तरक्की की ओर ले जाना है। बस इस अवसर पर मैं यही कहते हुए अपना संबोधन को विराम देता हूँ। जय भारत, जय हिंद।